7 को, तो उस ग्रुप में मैं था। तो ज्ञान में करीब आप समझो 28-29 साल हो गए। अभी गवर्नमेंट जॉब में हूँ और ये मेरी तीसरी नौकरी है, एयरफोर्स की, बैंक की, और अभी हरियाणा गवर्नमेंट में एज ए लेक्चरर इंग्लिश हूँ। इस ज्ञान को गहराई से लेने का है, क्योंकि भक्ति अलग चीज़ है और ज्ञान एकदम अलग है। और इसकी शुरुआत होगी आपको सुनने से। जिसको अच्छा सुनना आता है वो इस ज्ञान को पकड़ जाएगा, नहीं तो भक्ति की तरह ऐसे ही दिन पूरे होंगे। आज इस शिवरात्रि के मौके पर कुछ ऐसी बातें हम डिस्कस करेंगे जो अगर हमारे दिमाग में अच्छी तरह से बैठ गई तो भक्ति आज ही आपकी पूरी हो जाएगी। क्योंकि आदि सनातन देवी देवता धर्म के त्यौहार पर्व जो हम मनाते हैं वो एक रिवाज बन के रह गए। उनके अर्थ बहुत गहरे हैं, लेकिन सिर्फ एक दिन का खा लिया, नहा लिए, धोख मार ली, इतने तक हम सीमित रह गए। कथाएं सुनते हैं भगवान के बारे में, केवल विश्वास करते हैं। असली उसकी गहराई क्या है, कितनी बड़ी बात उसमें है, इस पर गौर नहीं होता। इसलिए ज़िंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आता। बस एक दिन कर लिया, अगले दिन फिर वही रूटीन। दुख, अशांति, टेंशन ये ख़त्म नहीं हो रहे, आपकी गोली दवाई ख़त्म नहीं हो रही। तो कहाँ गड़बड़ रह गई? ये मनुष्य को विचार करना चाहिए कि इतने त्यौहार, व्रत, तीर्थ, इतना सब करने के बाद भी और ज़िंदगी में जो चाहिए वो मिल नहीं रहा, तो फिर एक तरह से ये सारे रिवाज हम ढो रहे हैं। अब कब तक ढोएंगे आप, ये आपको डिसाइड करना है। भाई आज ही ख़त्म करना है या ऐसे ही हर साल एक एक त्यौहार में लगे रहेंगे और चलते रहेंगे। ये आज की क्लास आपके लिए खास जो हमारी टीम आई है, तो उसका मकसद यही है। क्योंकि ज्ञान में जो चल तो पड़ते हैं, बाबा के बच्चे बन जाते हैं, लेकिन भक्ति की तरह चलते हैं। तो सबसे पहली बात तो है भगवान के बारे में जानना। एक चीज़ तो है मानना कि हम मानते हैं भगवान है, हम मानते हैं राम के रूप में आया, कृष्ण के रूप में आया, या और किसी अवतार के रूप में आया, ये है मानना। जानना वो है जो भगवान खुद आके बताए अपने बारे में। मानना वो है जो मनुष्यों ने उसके बारे में बता रखा है। तो आज हमारे सामने मनुष्य मत है, जिसको कहेंगे शास्त्र, धर्म की पुस्तकें, या कोई गुरु बना रखे होंगे किसी ने, वो गुरु मत भी है। तो या तो लोग शास्त्र मत पे चलते हैं या फिर गुरु मत पे चलते हैं, या कोई इन दोनों से अलग भी अपनी मन मत पे भी चलता है कि मैं नहीं मानता शास्त्रों को, नहीं मानता गुरुओं को, मैं तो मेरे मन में आएगा वो करूँगा। ऐसे भी हैं। श्रीमत जिसको कहेंगे वो किसी को भी पता नहीं। श्रीमत होती है
जब स्वयं भगवान आकर के हमारे बीच में कुछ सुनाए, वो है श्रीमद्। शास्त्रों में या गुरु गोसाइयों के पास श्रीमत नहीं है, उनके अपने विचार हैं, उनको जैसा लगा कि भाई जिंदगी इस तरह से जीनी चाहिए, ये रूटीन होना चाहिए आदमी का, तो उसकी समस्याएं कम होंगी। ये मनुष्य मत है। मनुष्य मत से दुनिया नहीं बदलती। हाँ, गिरावट थोड़े समय के लिए रुक सकती, लेकिन दुनिया नहीं बदलती। इतने धर्म पिता आए दुनिया में, धर्म की आत्माएं आई, महात्मा भी बहुत आए, लेकिन आप देखो धीरे धीरे दुनिया नीचे गिरती आई। इसका मतलब उनका असर तो था, पर बहुत थोड़ा था। दुनिया ऊपर नहीं चढ़ी, गिरावट नीचे रोज रोज हम देख भी रहे, अखबार भरे पड़े, कितनी समस्याएं हैं, और कोई भी समस्या ऐसी नहीं जो आदमी के बस की हो। तो शिवरात्रि एक ऐसा त्योहार है जिसके लिए हम व्रत करते हैं, और व्रत में जो विधि बता रखी है शास्त्रों के हिसाब से वो भी पूरी करते हैं। जल चढ़ा के आएंगे, कोई कड़वी चीज़ उस दिन पत्ते ढूंढेगा, कड़वे पत्ते कौन कौन से हैं, है कि नहीं, आप सब गए होंगे। लेकिन क्या भगवान को जल चाहिए, पानी चाहिए भगवान को? भगवान क्या करेगा पानी का, आप सोचो। और क्या उन कड़वे पत्तों का करेगा? और हम मानते हैं भगवान खुश हो गया, परम पिता खुश हो गया। अब जिसके बच्चे ऐसे बेवकूफ हों, वो बाप क्या खुश होगा? आप सोचो, आपके अपने बच्चे और उनको कोई कुछ भी बताए, कुछ समझ ना हो, व्यर्थ के काम करते रहें, तो आप खुश होगे? ज्ञान का सागर, वो बात कुछ और थी और हमने कर क्या रहे हैं? हर साल करते हैं, हर साल हम लाइन में लगते हैं शिवरात्रि के दिन, पानी लेके पत्ते लेके खड़े रहते हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे भी, और पानी डाले आए, पत्ते उत्ते रखे आए और चक्कर काटे आए, उसके बाहर क्या हो गया, बस शिवरात्रि होगी। क्या इसी के लिए भगवान का रोल दिखाया क्या? ये कितनी नासमझी है। क्योंकि शिव का पता ही नहीं। मंदिर में जाते होंगे ना, तो आप देखो कितनी सारी मूर्तियां रखी रहती हैं, और सारी मूर्तियों पे हम थोड़ा थोड़ा जो भी लेके गए हैं, पानी प्रसाद, सब पे थोड़ा थोड़ा डाल लेते हैं। कभी ये विचार नहीं किया भाई ये असल में कहाँ के आदमी हैं, मेरी इनकी कभी मुलाकात होगी या मेरे किस रिश्ते में है, ये मेरे क्या लगते हैं जो मैं इनके आगे रोज आऊं, इनको प्रसाद खुआऊं। किसी के 4 हाथ हैं, 8 हाथ हैं, ऐसा तो हमने देखा नहीं कभी। कोई आदमी ऐसा दुनिया में तो है ही नहीं। फिर ये कौन सी दुनिया के हैं और मेरा इनसे क्या रिलेशन है? ये चीज जिसके सवाल उठ गया वो इस ज्ञान को पकड़ जाएगा, नहीं तो इसी तरह दिन टपते रहेंगे और एक दिन राम नाम सत्य हो जाएगा। तो आज जानना है आप सबको, बोलो एक बार हाथ खड़े करो जिसको ये गहरी बातें जाननी है ना। इनको नहीं जाननी, सबको जाननी है ना। वेरी गुड। चलो, तो आज आपको बताएं कि जब मंदिर में हम जाते हैं ना, तो हमने देखा कि मंदिर में बहुत सारी मूर्तियां रखी। उसमें राम की मिलेगी, श्री कृष्ण की मिलेगी, और किसकी मिलेगी? गणेश मिलेगा, हनुमान भी मिलेगा, देवी भी मिलेंगी कि नहीं? और उन सब के बीच में, सारी मूर्तियों के बीच में क्या मिलेगा?
क्या मिलेगा? शिव, शिवलिंग उसको बोलते हैं। और उसके ऊपर आपने देखा हो एक बिंदी लगी रहती है, यहां भी है कोई शिवलिंग का, देखो हमने बिंदी दिखा रखी, एक बिंदी। अब शिवरात्रि जो हम मनाते आए, तो वो असल में इस दिन क्या हुआ था शिव का? भाई शिव का कोई तो बोलता है इसका जन्म हुआ था शिव का, कई बोलते हैं उसकी शादी हुई थी पार्वती से, है ना। अब जिसको बिंदी दिखाई है, शरीर तो दिखाया नहीं, शरीर तो उनके तो है जो उसके चारों तरफ बैठा रखी मूर्ति, उनके शरीर है, लेकिन यो एक बीच में छोड़ दिया, इसका ना मुंह है, ना आंख है, ना हाथ पांव, यो एक क्यों छोड़ दिया? ये बात सोचने की है। देखो मंदिर में जो भी भक्ति में जो रस्म बनाई है, अलग अलग बनाई, भाई एक ये छोड़ दिया बिना हाथ पैर का, बाकी सबके बढ़िया बढ़िया हाथ पांव लगा दिए, किसी का हाथ में फूल दे दिए, किसी का गदा पकड़ा दी, किसी का कुछ और, है ना, लेकिन एक को छोड़ दिया। और मंदिर का नाम भी क्या रखा है हमने? शिवालय। रामालय नहीं रखा, कृष्णालय नहीं रखा, गणेशालय नहीं रखा, क्या रखा है? शिवालय। इसका मतलब घर जो है, जो मंदिर या घर का हो, भगवान का घर है, उसका मालिक तो कौन है? शिव। और ये बाकी और जो हाथ पैर वाले हैं ये कौन? पुजारी से कभी पूछा कि भाई ये इतने सारे भगवान तो एक बताया था, और ये तो मंदिर में बड़े तो कई मिले, कोई गदा उठा रहा है, कोई चक्कर उठा रहा है, कोई शेर पर बैठा है, किसी का कई हाथ है कि नहीं? फिर पुजारी क्या बोलता है कि ये सब भगवान के ही रूप है, ऐसे कह के वो पल्ला झाड़ लेता है। और इसी तरह इसलिए हमारी जिंदगी में परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि असली तक हम पहुंचते ही नहीं। अब असली तक कैसे पहुंचे? शास्त्र जो सुने तो उसमें बता दिया भगवान तो सबके भीतर है, आपके भीतर भी है, देखो। और हमने मान ली, जची तो नहीं, क्यों? भीतर तो कई तरह के दुख, टेंशन खत्म नहीं हो रही, गोली खत्म नहीं हो रही, तो लाइट भी और अंधेरा भी हो, दोनों चीज किस तरह होंगी, है ना। पर महाराज ने कहा है, महात्मा जी बोल रहे हैं तो सतवचन महाराज करके, किसी ने बताया वो तो कण कण में है, यो भी बड़ा फैशन बना रखा है, भगवान कण कण में है। किसी ने बता दिया किसी शास्त्र में युगे युगे आता है, गीता में बता दिया, तो 4 युग बताए, 4 बार आया। फिर एक बोला कि नहीं 4 नहीं, उसके तो 24 अवतार हैं, 24 पे भी बात गई। अब 24 में भी एक अवतार ऐसा है जिसमें भगवान सूर बन के आता है, सुने आपने ऐसा अवतार है? भक्ति में है ये वरा अवतार। भाई सूर बन के भगवान, सूर तो बड़ा गंदा जानवर है, भगवान को सूर बनने की क्या जरूरत पड़ी? तो उसकी कहानी बनाई कि धरती जो सृष्टि थी ना, रसातल में चली गई, तो वहां से निकालने के लिए भगवान को ये रूप लेना पड़ा। फिर कई बार बहुत दुखी हो गए, तो ये भी सोचा भाई ऊपर वाला नहीं याद करो, या कोई आपने बहुत तंग कर दो, आपका बस नहीं चलेगा, तो क्या कहोगे? ऊपर वाला देखेगा। ऊपर भी कितने ऊपर जावा, इसका भी कोई आइडिया नहीं। तो अनेक तरह की आदमी ने अपने मन से भगवान बना दिए। ये अब तक जो हम लिए घूम रहे हैं ना, जिनके त्योहार मना रहे हैं, किताब पढ़ा है, व्रत कथा सुना, ये सारे आदमी के गढ़े हुए हैं। माताएं ध्यान से सुनो, फिर नहीं मौका मिलेगा।
ये भगवान ने हमने बना रखे थे, भगवान थे नहीं है। क्यों? न तो भगवान कण कण में, न भगवान तारे भीतर, और न भगवान युगे युगे आता, और न 24 अवतार लेता। ये सारी बात झूठ थी, और आज तक सारी दुनिया इस झूठ ने पकड़ के जी रही है। इसलिए जिंदगी नरक होती जा रही है, और ये व्रत कथा ये बढ़ती जा रही। अब ये खुलासा कौन करे कि ये सारी गलत है, फिर सही क्या है, कौन बताए? तो परमात्मा ने खुद आकर के ये रहस्य हम सबको बताया कि उसने देखा कि भाई ये तो इसी तरह लगे रहेंगे, इनकी जिंदगी में परिवर्तन कुछ हो नहीं रहा, दुखी होते जा रहे हैं, तो उसने खुद नीचे आना पड़ा। अब तक जो भी आए थे वो देवता थे, महात्मा थे, धर्मात्मा थे, गुरु गोसाई थे, परमात्मा नहीं आया था। ये सारे थे देवात्मा, महान आत्मा, धर्मात्मा। आत्मा तो थी सारी, परमात्मा जिसने कह सका वो नहीं था। परमात्मा किसको कहे फिर? मंदिर में हमने देख तो लिया, मंदिर में जो बीच में रखी है ना पिंडी जिसको बोलते हो, शिवलिंग, वह मूर्ति तो हमने मिल गई, लेकिन वो असलियत में कहाँ है? वह तो मूर्ति है, मूर्ति का रोज के देखना होता। अब मान लो मोदी की फोटो लग रही हो कितने, है ना, लेकिन वो फोटो थोड़ी है, फोटो वाला है कहाँ, कहाँ रहता है, ये एड्रेस तो होना चाहिए, हमें नहीं पता था। तो परमात्मा जिसको कहेंगे वो कौन है? जिसका मां के पेट से जन्म नहीं होता। बाकी सबके मां के पेट से जन्म होंगे, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, कोई और देवता हो, यानी जिसके भी हाथ पांव है, मुंह है, वो सारे के सारे मां के पेट से जन्म लेकर के इस दुनिया के नाटक में खेलेंगे। देखो, तो मंदिर में हमने ये चारों तरफ सारे देखे, एक ऐसा है तो वो भी आत्मा, लेकिन वो उसका इस दुनिया में आने का पार्ट तो है, लेकिन वो पार्ट कैसा है? मां के पेट से जन्म लेकर के वो नहीं आता। उस एक की तरफ इशारा तो किया था कि एक है वो, उसने याद कर, और उसकी यादगार भी मंदिर में शिवलिंग है, शिवालय नाम रखा है, पर वो असली कहाँ रह रहा है? इसमें सूत उलझा दिया। किसी ने बता दिया भीतर है, किसी ने बता दिया कण कण में है, किसी ने बता दिया अखंड ज्योति है, 1000 सूरज इकट्ठे कर दो इतनी बड़ी रोशनी है। अनेक डाल की बात मानस ने बना रखी। तो वो एक जो है बिना शरीर का, वो भी इस दुनिया के नाटक में हमारे बीच में एक बार आता है, थोड़े से समय के लिए। सारी अड़ बैठा नहीं रहता वो यहाँ। कदे आप सोचो रहे हैं भगवान कित बाज के जाए, भगवान का रोल है थोड़े से टाइम का, और थोड़े से टाइम में वो इस दुनिया का नक्शा बदल देता है। कैसी बना दिया? नक्शा तो हमने भी बदला है, पर हमने बिगाड़ा है। शरीर का नाश कर दिया, रिश्ते नाते का नाश कर दिया, सारी व्यवस्था बिगाड़ दी, भ्रष्टाचारी हो गए। ये हमने करया, हर एक आत्मा ने करया। उसके आने से, उस ज्ञान सूर्य के आने से ये दुनिया का नक्शा स्वर्ग बन जाती है दुनिया। देखो कहाँ अभी हम नरक में बैठे हैं ना, भगवान शिव के नीचे आने से ये नरक नहीं रहता, ये देवताओं की दुनिया बन जाती है। इतना बड़ा काम करने के लिए वो शिव, जिसकी मूर्ति का आगे हम जल चढ़ा के आए हैं ना, जिसका ऊपर, वो एक बार इस दुनिया में प्रकट होता है।
जन्म नहीं लेता, प्रकट होता है। इसलिए उसका नाम भी क्या रखा है? शंभु, है ना, स्वयंभू। स्वयं ही जो प्रकट होता है, कोई ऐसा गर्भ नहीं जो उसको पैदा करे। इसलिए आपने देखा होगा शिव के कोई भी माँ बाप आपको कहीं मिलेंगे नहीं, है ना। शिव जी की जो कथा बना रखी है उसमें ये कहीं लिखा है कि शिव जी का फलाना बाप था या माँ थी? नहीं। बाकी सबके हैं, राम का भी है, कृष्ण का भी है, हनुमान का, सबके है कि नहीं? क्योंकि जो भी शरीर ले रहा है तो शरीर तो माँ के पेट से ही मिलेगा, और कहाँ से लेगा वो। इसलिए जितने शरीर वाले हैं उन सब के कांटा लगाओ कि ये भगवान नहीं है। फिर एक बचेगा मंदिर में जो बीच में बैठा रखा है, जिसका कोई हाथ नहीं, कोई पैर नहीं, वो है सबका पिता। ये सबके पिता नहीं हो सकते। राम है, कृष्ण है ना, ये दो मेन भगवान बना रखे सनातन धर्म में, ये भगवान है नहीं। देखो कितना राम का मंदिर बना दिया, कदे कुछ कृष्ण का कुछ कथा है, ज्ञान सुनाया गीता का ना गीता कृष्ण ने सुनाई। गीता तो शिव जी सुना हुआ है, कृष्ण ने गीता का भी है नहीं। न्यू राम का ला दिया यो ठप्पा कि राम भी भगवान है। राम को सबका माँ बाप कैसे कहोगे? अपनी बापू का बाप किस तरह हो जाएगा वो, है ना। जो भी माँ के पेट से जन्म लेके आएगा वो भगवान नहीं, सीधी सी बात है। ये सारे माँ के पेट था है, इसलिए इनका मारो काटा। फिर एक बच गया शिव, उसका यादगार है शिवरात्रि। पर रात्रि का मतलब भी नहीं बेरा। आम आदमी ने सोचा है अंधेरा हो गया, सूरज छिप गया या रात होगी, पर रात्रि का यो मतलब भी नहीं। रात्रि मतलब है जब आदमी दुखी हो रहा हो, धक्के खा रहा हो, ठोकर खा रहा हो, धोखे में जी रहा हो, ऐसा टाइम इस दुनिया के नाटक में अब चल रहा है। अब कोई सोचे ना मेरा तो सब ठीक ठाक है, हो सकता है थोड़े दिन ठीक ठाक हो, बाद में पता चले। हर एक आत्मा, हर एक आदमी इस टाइम पर अंधेरे में है, और इस अंधेरे को दूर करके रोशनी में लाने वाला केवल एक है, बिना शरीर वाला। शरीर वाले की किसी की ताकत नहीं। क्यों? जो किसी जन्म में शरीर लेके बढ़िया राम बन के आया था, कृष्ण बन के आया था, वो आज इस दुनिया के नाटक में उरे बैठा है इस भीड़ में। देखो वो अपना धंधा कर रहा है, बालक पालन लग रहा है, उसने बेरा ही नहीं, मैं राम बन के आया था किसी टाइम, ना कृष्ण ने बेरा। क्यों? जन्म मरण में आते आते वो आत्मा आखिर में ऐसी होके बैठी है आज। उसको दोबारा से इतना ऊंचा उठाना, देवता बनाना, ये काम केवल एक कर सकता है, और वो है शिव, जिसका ऊपर कोई नहीं। इसलिए उसको बोला गया है सुप्रीम, सुप्रीम फादर। सुप्रीम मतलब होता है उसका ऊपर कोई नहीं, उससे बड़ा कोई नहीं। तो उसका यादगार ये शिवरात्रि हम मनाते हैं। और भगवान ये नहीं कहता मेरे ऊपर जल चढ़ाया हो, मेरे ऊपर पत्ते खिंडाया हो, मैं क्या करूँगा इनका, ये प्रकृति की चीज़ है, मन के काम इनते। वो तो कहता है कि तुम्हारे अंदर है वह कड़वी चीज़, वह मरती दे दो, मेरे ऊपर चढ़ा दो, और तुम मीठे होके रहो। यानी बुराई मुझे दे दो, विकार मुझे दे दो, ये था चढ़ाना। और ये हमने कदे नहीं चढ़ाया। कितनी शिवरात्रि आई होंगी, आप छोटे से लागे होंगे व्रत करण, किसी ने भी ना क्रोध चढ़ाया, ना लोभ चढ़ाया, ना मोह चढ़ाया। वो पत्ते इकट्ठे करे और वो शिव जी के ऊपर डाले, वो पंडित जी लगे रहे उन्हें साफ करना अगले दिन थे। यो काम हम खूब करके आए कि नहीं? इससे कुछ नहीं हुआ, बताओ कुछ होया हो तो अब होगा। जो शिव जी ने कहा कि ये कुछ नहीं करना, इसकी जरूरत नहीं, मैं क्या करूँगा पत्ते का,
क्यों, जिसके बालक दुखी हो रहे हो तो बापू बताओगा ना कि बेटा तेरे में यह गड़बड़ है, ये तेरा गुस्सा तने लेके डोबेगा, तू इसने फेंक, इसने बेरती दे दे, मैं काबू कर लूंगा। यही शिव भगवान ने बोले हमें कि तुम आत्माओं की ये दुर्गति क्यों हो रही है, क्योंकि तुमने जो कड़वी चीज थी अपने अंदर छुपा रखी थी। सोचा तो न्यू थे भगवान भीतर बैठा है, और भीतर पाया निराड़ंगा। देखो यो सब तो बड़ा अंधेरा तो यो है। ये हर एक आदमी ना, आप देखो आपका घर में 5 आदमी भी है, 5वां में 5 भूत होंगे, होंगे कि नहीं? तो ईसा घर के ऊपर बसेगा, वो गृहस्थी आश्रम कह देंगे जिसमें भूत नाचते हो। कदे आपका क्रोध उभर गया, कदे घराड़े का, वो तो अखाड़ा हो जाए है, इसलिए फिर औलाद बनेगी आगे। ये रोज हो रहा है। इब हम पत्ते चढ़ा के, जल चढ़ा के हम लूचा हुआ यो ठीक हो जाए, घर क्यों कर होगा? असली बीमारी तक नहीं पहुंच रहे। असली बीमारी है हमारे भीतर जन्म लेते लेते देखा देखी बहुत सारी बुराइयां आ गई, और ये निकलेंगी क्यों करे? ये समझते निकलेंगी। और समझ भी कौन सी? गुरु गोसाई वाली शास्त्र वाली समझ काम नहीं कराई वे, वो फैल होली सब। कदे कोई चपटा बैठा हो के ना हमारा गुरु पार तारेगा, किसी का बस की नहीं, तो उसने बेरा ही नहीं सारी बातें का। सारी बातें का जिसने ज्ञान है वो एक है जो जन्म नहीं लेंदा हमारी डाल। बाकी जितने भी शरीर वाले हैं ना, सारे इस टाइम पर फैल हैं, उन्होंने बहुत काम चला दिया, अब उनके बस का नहीं। क्यों? कलयुग एकदम घोर अंधकार में होता जा रहा है, समस्या इतनी गहरी होती जा रही है। ईब चाहिए उसकी एक की ताकत, इसलिए उसका इस दुनिया के नाटक में हमारे बीच में आने का एक बार यो पार्ट खुलता है। और अब तो बंद सा होने हो रहा है, अब तो आके पुराना हो लिया हो, अब तो उसकी कथाएं रह जाएगी भक्ति की डाल। लेकिन अब भी जिसने इस चीज का नहीं पता, तो वो आज इस चीज को लेकर के जाए कि भगवान एक है, और वो है बिना शरीर का शिव। वो सबके भीतर नहीं, वो कण कण में नहीं, वो युगे युगे नहीं आंदा। इसलिए दुनिया में किसी ने भी नहीं पता। ये ब्रह्मा कुमारी को छोड़ के कितने गुरु गोसाई आप देखो दुनिया में भरे पड़े महात्मा। वो अपनी मर्जी तक, कोई गंगा में बैठा है, कोई एक टांग पर खड़ा है, कोई एक हाथ ने ठाई खड़ा है, अपनी मर्जी तक। भगवान ने थोड़ी कही इस हाथ ने ठाई रख, तो भगवान ने क्या काम इस बात से? पर देखो कितना भीड़ इकट्ठी होगी उड़े। भगवान तो बहुत आसान तरीका बताओ है कि अपनी घर गृहस्थी संभालो और मेरी बात ने ध्यान से सुनते रहो, बस उससे अड़ंगा निकल जाएगा, तो हमने जीना आ जाएगा। और जब शरीर छोड़ोगे तो आत्मा पवित्र होके नया जन्म बढ़िया लेगी। इसमें बताओ कि बड़ी बात है। लेकिन किसी ने भी शिव का पता ही नहीं, भगवान का पता ही नहीं, एक ने भी नहीं पता। कदे कोई नहीं सोचा हमारे गुरु तो बेराय होगा ना, आज पक्की सुन के जाओ। कदे कोई चपेट रहा हो ना गुरु का, मैं दोबारा कहूं, एक ने भी नहीं पता भगवान कौन है। भगवान जब आके बतावे है उसने सुनो, फिर पता चल जाएगा कि हाँ हम तो में इतने दिन खराब कर रहे थे, असली बात तो अब पता चली। फिर उसकी जिंदगी ऊंची उठनी शुरू हो जाएगी। नहीं तो न्यू ये चक्कर कटाए जाएंगे और बाप माता भोली भाली उनके पीछे लगी रहोगी और आनी जानी कुछ नहीं। ठीक है, तो शिव है हम सब का पिता, और वो बहुत सीधी सीधी भाषा में आके सारा ज्ञान सुनावे। मैंने भी पहली बार जब ये सुना था ना, तो एक बार तो बड़ा झटका लग गया था मेरे को, क्योंकि यार डोज बहुत तगड़ी है यार, एक पर उठेगी नहीं। मैंने भी पहली बार जब ये सुना ना कि भगवान धरती पर है, तो मेरा एकदम ये है, हाँ भैया तो तगड़ा पत्ता फेंक दिया, इसका कोई इलाज नहीं। ये किस तरह मेरा पाठ है आ रहा है कि ये झूठ बोल रहे हैं, है ना। लेकिन मैंने सिर पर नहीं जानती, उसके ऊपर विचार करा और सुन के देखा।
सुनते सुनते मेरा पक्का हो गया कि हाँ, ये ज्ञान तो सिवाय उसके कोई देहधारी कोई आदमी दे नहीं सकता। तब से मैं ज्ञान में चला और आज मुझे देखो 28-29 साल हो गए। अब तो मैं चाहता हूँ हर एक आत्मा जो भी बंधी पड़ी है, क्यों एक तो शरीर के संबंध हम बंधी पड़ी, औलाद बिगड़ रही, धनी बिगड़ रहा, शरीर बिगड़ रहा, सारी चीज तो बिगड़ रही, कोई सी चीज ठीक थोड़ी है, सारी बिगड़ रही। और ऊपर तक जिनका सहारा लिया वो बिगड़े पड़े। गुरु गोसाई ये देखो कितने जेल में बंद करने पड़े। हम तो गए तो उन दौरान न्यूए थे कि भाई कि मैं राह बताओगा यूँ, और बाद में उसके भी पत्ते उगड़े, वो भी भीतर गया। तो सारा ये अंधेरा है यूँ, और इसने दूर करने वाला सिर्फ एक है। उस एक का सारा लग जाओ, उस एक की बात 1 घंटा सुन लो और आप देखना हफ्ते 10 दिन में आपका चांदना हो जाएगा, एक रोशनी मिल जाएगी। जो भगवान ने कहा करते ना तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तो वो अंधेरे से रोशनी में सहज आ जाओगे। ना कोई आपने कोई टांग पे टांग चढ़ानी, ना कोई आसन करने रामदेव वाले, है ना, कुछ नहीं, सिर्फ बात ध्यान से सुननी है। जिस तरह ईब सुनन लग रहे हो, इतनी ध्यान से सुन ली तो आपके भीतर अपने आप से न चाहते हुए भी परिवर्तन होगा। इतना सहज है। देखो उस भगवान का यो त्योहार है जो हमारे को और कुछ नहीं चाहता, सिर्फ न्यू कह है कि या कड़वी चीज मेरे ती दे दो, पर हम यह कौन दिन दे और अड़ंगा उसके ऊपर गिरा वहाँ, और इसने संभाल के रखा ना, या तो जरूरी है, यह बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे तो ऐसी गलती करोगे या अपना अंदर में रोशनी लेके आओगे ज्ञान की। बोलो एक बार, हाथ उठाओ माता सारी। ये तो कुछ करें कौन, इतनी देर में बोल रहे थे समझ नहीं आया आपको। चलो बहुत बढ़िया, धन्यवाद आप सभी का।